आज हम आदरणीय नागराज जी का जो सत्यापन है जीवन विद्या एक परिचय के रूप में, वो स्वयं का उनका सत्यापन है। उनको क्या क्या समस्याएं आई और किन समस्याओं के कारण वो साधना के लिए या अनुसंधान के लिए उनके अंदर तीव्रता बनी और अनुसंधान उन्होंने किया। तो अनुसंधान के बाद उनको क्या उपलब्धि हुई और उस उपलब्धि के बाद क्या योजना निकल करके आई, इन तीन चीजों पे फोकस्ड है ये पूरी किताब। ये स्वयं पूरा वांग्मय ही आदरणीय नागराज जी ने लिखा है, लेकिन ये स्वयं का सत्यापन है कि कैसे वो असंतुष्ट हुए या जो भी प्रश्न थे उनके वो उत्तरित नहीं हुए। मतलब बहुत सारे प्रश्न उत्तरित हुए, लेकिन इनके जो 2-3 मूल प्रश्न थे उत्तरित नहीं हुए और उसका उत्तर मिलने का कोई संभावना न होने के कारण ये अनुसंधान करने के लिए गए और अनुसंधान पूर्वक इनको जो उपलब्धि हुई उस उपलब्धि को बताए हैं। फिर उस उपलब्धि के बाद इनके अंदर जो योजना निकली उस योजना को बताए हैं। तो हम लोग अब विधिवत जीवन विद्या एक परिचय का पठन शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ये। जी भैया। भूमिका से शुरू करते हैं, कोई पढ़िए। मैं पढ़ जो देता हूँ लोग भैया। जो लोग हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं वो भी पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। देव भाई से शुरुआत करते हैं जी। जी। भूमिका। मानव इस धरती पर कब आया है यह निश्चित नहीं है। मानव है कि नहीं, मानव है कि नहीं है, इस बात पर भी कोई शंका नहीं होती, क्योंकि मानव होने का हम लोग जीवित प्रमाण हैं। पर मानव क्या है, इस बात का हमें आज तक पता नहीं था। स्वयं को खोजते हुए, जानने का प्रयास करते हुए मानव को सदियां बीत गई हैं। अपने ही आंतरिक स्वरूप को देखने समझने के लिए मानव तरस गया है। अपने परिचय को जानने के लिए मानव तृषित है और हजारों वर्षों से प्रयासरत भी है। आज दुनिया में रासायनिक तथा भौतिक शोधों के ढेर लगे हैं, किंतु मानव के बारे में अभी तक पता नहीं है, अर्थात मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। ए नागराज हमारे जैसे ही एक व्यक्ति हैं। वे अमरकंटक की एकांत वादियों में, जो भारत का सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध तीर्थ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मेंकल पर्वत की हरी भरी गोद में मानव के स्वरूप को खोजने चले आए। मैसूर प्रांत के अपने हरे भरे गांव अग्रहार को छोड़कर श्री नागराज, जिन्हें अब बाबा जी कहते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने आए थे। घोर जंगल, घोर शीत, वर्षा, जंगली जानवर, भोजन की व्यवस्था नहीं और तमाम असुविधाओं के में जी कर वे अनुसंधान करते रहे। भारत के सुप्रसिद्ध श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती द्वारा दीक्षित श्री नागराज जी परंपरा अनुसार विधियों से तप करते रहे। अपने अनुसंधान के क्रम में उनको समाधि की स्थिति प्राप्त हुई, किंतु अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने के कारण उन्होंने संयम किया। संयम करने पर बाबा जी को पूरा अस्तित्व समझ में आ गया। अस्तित्व में शरीर व जीवन के संयुक्त रूप में मानव भी समझ में आ गया। अस्तित्व में व्यापक सत्ता, जिसे हम ईश्वर, सत्य, ब्रह्म आदि नामों से पुकारते हैं, उसी में जड़ चैतन्य प्रकृति होना अनुभव हो गया। अस्तित्व में संपूर्ण व्यवस्था समझ में आ गई। उन्होंने देखा कि संपूर्ण प्रकृति सत्ता में, परमात्मा में डूबी है, भीगी है, घिरी है। सन 1976 से अपने अनुभव को उन्होंने अपने पास आने वाले लोगों को बताना शुरू किया। इसी क्रम में उनके पास एक और देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन, परमाणु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भाभा जैसे लोग भी आए, तो दूसरी ओर साधारण अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण भी आए।
उन्होंने सत्य को कहना शुरू किया। जीवन की सच्चाइयां जो उनके श्रीमुख से निःसृत हुई, उनको कुछ लोगों ने समझकर जीवन विद्या के नाम से शिविरों में अध्ययन कराना प्रारंभ किया है। हम लोगों ने बाबा जी से आग्रह किया कि वे अस्तित्व को, जीवन को जैसा समझे हैं, अपने श्रीमुख से बोलें, ताकि एक प्रामाणिक दस्तावेज मानव जाति के लिए उपलब्ध रहे। तब बाबा जी ने मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में चारामा के पास आंवरी आश्रम में जीवन विद्या को 3 दिनों तक प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति को वीडियो रिकॉर्डिंग की गई तथा सब तक यह बात पहुंच सके, इस क्रम में बाबा जी के उद्बोधन को ज्यों का त्यों पुस्तकाकार में छाप दिया जाए, ऐसा सभी मित्रों ने सोचा। इस प्रयोजन को ध्यान में रखकर बाबा जी का जीवन विद्या पर उद्बोधन पुस्तकाकार रूप में प्रस्तुत है। आज इस पुस्तक को मानव जाति को सौंपते हुए हम सभी लोग अतीव प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। यह पुस्तक मानव को स्वयं के बारे में, अस्तित्व के बारे में भ्रम को दूर करने में उपयोगी होगी। इसी आशा विश्वास के साथ राजन शर्मा जी, नंदिनी नगर, दुर्ग। डेट है फागुन पूर्णिमा 2 मार्च 1999। धन्यवाद जी। नमस्ते भैया। तो ये भूमिका श्री राजन शर्मा जी ने लिखा है। आप अभ्युदय संस्थान छोटी अगर जाएंगे तो उसके अंदर ही आपका भी निवास है, बगल में इनका गांव भी है। एक काफी छत्तीसगढ़ के काफी नामी कथावाचक हैं भागवत कथा के, और बाबा जी से अमरकंटक में मिले, और बाबा जी को अमरकंटक से बाहर निकालने में भी उनका, बाहर मतलब दुनिया देश में अन्य क्षेत्रों में ले जाने का, उनकी बात को रखने का जो सबसे शुरुआती प्रयास है राजन महाराज जी का रहा है। तो ये राजन महाराज जी ने ये भूमिका इस पुस्तक की लिखी है। तो मुझे लगता है इसमें तो कोई बात करने का कुछ होगा नहीं, या किसी को है कुछ बताइए। नहीं तो फिर शुरू कर देते हैं अब मुख्य अध्याय को। भैया इसमें एक रिक्वेस्ट थी, इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जिसमें समाधि, संयम और इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप चर्चा कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू। यहाँ पर आया है कि अपने अनुसंधान क्रम में उनको समाधि की स्थिति प्राप्त हुई, किंतु अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने के कारण उन्होंने संयम किया। संयम करने पर बाबा जी को पूरा अस्तित्व समझ में आ गया। तो एक्चुअली बाबा जी के माता जी जो है वो एक उपासना पद्धति है, श्री विद्या उपासना पद्धति, वो उनको पता थी। तो जब ये साधना के लिए निकलने लगे तो इनको उन्होंने वो उपासना पद्धति बताया था। तो उसी उपासना पद्धति से आपने अपनी साधना शुरू की और समाधि हुआ। तो समाधि की स्थिति में क्या होता था बताते थे आप। इनकी पुस्तक पढ़ेंगे जब, दिव्य पथ नाम से, जो आपकी जीवनी है बाबा जी की, छोटी सी, बहुत पतली सी किताब है, क्योंकि इन्होंने इनका ही आग्रह था कि मेरी जीवनी सबसे छोटी लिखी जाए। पहले तो लिखने के पक्ष में नहीं थे, बाद में जब सबने कहा कि भाई आपके बाद लोग जानना चाहेंगे आपके बारे में, हर व्यक्ति जानना चाहता है, जिन्होंने इतना ये दर्शन दिया उनके बारे में लोग जानने की इच्छा करेंगे ही करेंगे, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तो छोटी सी किताब लिखिए, बहुत पतली सी। तो आप देखेंगे जितनी किताब होंगी सबसे पतली उसमें जीवनी छोटी सी है। तो उसमें उन्होंने इसको बताया भी है कि जब समाधि हुआ तो समाधि की स्थिति में उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि प्रश्न जो थे इनके, वो प्रश्न उसमें गायब हो गए, मिट गए। जैसे बोलते हैं ना कि बोर्ड पे या स्लेट पे कुछ लिखा हो और एक ऐसी स्थिति आए कि उस पे से मिट जाए सब कुछ। तो समाधि की स्थिति बोलते मैं ऐसे ही पहचान पाया कि सब कुछ मिट गया तो मेरा प्रश्न भी मिट गया। अर्थात मैं विचार शून्य हूँ, मैं हूँ इसका भान तो था, लेकिन शरीर का कोई भास हमको नहीं था, ऐसा वो बताते थे। तो फिर बार बार समाधि होती थी और प्रश्न चले जाते थे, बार बार समाधि होती थी, प्रश्न चले जाते थे। तो ऐसी स्थिति में पातंजल योग सूत्र किसी ने आग्रह किया, तो पातंजल योग सूत्र का उन्होंने पठन किया। तो उसमें जो आप देखेंगे विभूतिपाद जो एक
अध्याय आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं सभी लोग। मतलब गोरखपुर की गीता प्रेस भी उसको बहुत अच्छा छापती है, और भी दर्शन की जो किताबें छापते हैं वो लोग, क्योंकि पतंजलि योग दर्शन है। योग दर्शन जो 6 दर्शन भारत में पहले प्रचलित हैं, आप सुने होंगे, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और योग दर्शन। तो ये सब जो है, ये सब सांख्य दर्शन, उसमें ही एक योग दर्शन आता है जिसको पतंजलि ने लिखा है। तो इसमें जो है एक संयम नाम की क्रिया बताई गई विभूतिपाद में। तो उसमें यह है कि जिस भी इकाई पर हम संयम करते हैं, अर्थात इच्छा जो हमारा धारणा ध्यान समाधि है उसको एकत्रित कर देते हैं, तो उस इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि एक इकाई में 4 मौलिकता होती हैं, उसका रूप होता है, उसका परस्परता में प्रभाव होता है जिसको गुण बोलते हैं, उसकी मौलिकता होती है जिसको स्वभाव बोलते हैं, और उसका अस्तित्व सहज एक व्यवस्था होती है जिसको धर्म बोलते हैं। तो ये चारों जो है वो स्पष्ट हो जाता है, ऐसा उसमें लिखा गया है। तो चूंकि बाबा जी को समाधि कई बार हुई थी, तो समाधि में रहते हुए इन्होंने धारणा ध्यान किया, थोड़ा उल्टा सा काम किया, और अस्तित्व में इन्होंने संयम कर दिया। इनको संपूर्ण अस्तित्व जैसा था वैसा दिख गया। तो उसी को ये बोल रहे हैं कि अनुसंधान के क्रम में उनको समाधि स्थिति प्राप्त हुई, किंतु अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने कारण उन्होंने संयम किया। संयम करने पर बाबा जी को पूरा सह अस्तित्व समझ में आ गया, क्योंकि बोले कि मैंने आकाश पर ही संयम कर लिया। तो मैं आया तो था अपने प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए, लेकिन मुझे संपूर्ण मानव जाति के लिए कोई एक बड़ी चीज मिल गई, और फिर मुझे लगा कि अब संपूर्ण मानव जाति, क्योंकि ये जो बड़ी चीज मिली है इसको मिलने में भी संपूर्ण मानव जाति का बहुत योगदान है। संपूर्ण मानव जाति ने इसके लिए लाखों वर्षों से श्रम किया है, कभी चुप नहीं बैठा, अपने साधना समाधि बहुत सारे तरीकों से इसको पाने का प्रयास किया है। बोलते भी थे कि जो पत्थर टूटा है वो पत्थर मेरे हथौड़े से टूटा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले इस पे हथौड़े नहीं पड़े थे। जैसे आप किसी पत्थर को तोड़ेंगे तो बहुत सारे हथौड़े मारते मारते अंत में एक हथौड़ा पड़ता है, टूट जाता है, लेकिन केवल उसी हथौड़े की चोट से टूटा है, ऐसा भ्रम न हो जाए, बल्कि उसके पहले भी हथौड़े पड़े। तो ऐसा बाबा जी बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, वो पूरा नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि वो संयम के बाद वो अस्तित्व जैसा है वैसा ही दिख गया, जैसा है वैसा ही दिख गया, तो जैसा है वैसा ही बताने के लिए उद्यत हुए। इसमें जो समाधि और संयम क्रिया है ये परंपरा से लिया गया शब्द है, और पतंजलि योग सूत्र में इसको विभूतिपाद में पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल, ये क्या होता है। ये अनुसंधान की एक प्रक्रिया है। एक होता है शोध और एक होता है अनुसंधान। शोध का मतलब कि कोई चीज उपलब्ध है और हम उसको पढ़ करके उसका शोध करते हैं, यानी उसमें जो है हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, शोध है। अब कभी कोई चीज उपलब्ध ही नहीं है लेकिन मेरे पास प्रश्न है, अब चीज उपलब्ध ही नहीं है तो शोध किस चीज का करें, तो उस समय मौलिक अनुसंधान करना पड़ता है। तो बाबा जी ने कहा कि चूंकि मेरे प्रश्न का उत्तर ही उपलब्ध ही नहीं था, जितने लोग थे उन्होंने कोई भी उपलब्ध नहीं कर पाए, मिला नहीं। हो सकता है किसी कोने में दुनिया के कोई रहे हों, वहां तक जा न पाए, लेकिन इनको जितने लोग भी उपलब्ध थे उनके पास ये जा करके बात किए तत्कालिक समय में, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पाया। तब अनुसंधान किए, मौलिक अनुसंधान किए। तो मौलिक अनुसंधान के क्रम में ही समाधि संयम, जैसे वो बोलते हैं कि शुरू में जो है वो कर्मकांड बहुत करते थे, जैसे पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, सारी चीजों को करते थे, और बाद में थोड़ा ध्यान लगता था। धीरे 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 ये कर्म कांड वाला काम कम होते होते बिल्कुल ही न्यून होके बिल्कुल खत्म हो गया, और केवल ध्यान, धारणा ध्यान, उसके बाद समाधि, उसके बाद संयम क्रिया के बाद संपूर्ण अस्तित्व जैसा है वैसा दिख गया। रूप गुण स्वभाव धर्म सहित इकाइयां स्पष्ट हो गई, और संपूर्ण अस्तित्व का एक प्रयोजन के रूप में, एक ज्ञान के रूप में उपलब्ध हो गया। उस ज्ञान को जो है वो लोगों को ही बताया जाए, ऐसे उनके अंदर प्रेरणा हुई, और फिर वो ज्ञान, वो जो उन्होंने समझा था, वो सबके सामने प्रस्ताव रूप में रखे हैं, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जी भैया। जी भैया, बहुत बढ़िया। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, अच्छे से।
अच्छा, चूंकि राहुल भाई की कट गई थी, तो अब हम लोग मुख्य पाठ शुरू करते हैं। जीवन विद्या एक परिचय, इसका पठन शुरू किया जाए। वही पढ़ेंगे, देव भाई ने अभी भूमिका पढ़ा है, और आगे कोई भी स्वेच्छा से पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे जिनके दिख रहा हो, या जिनके पास पुस्तक हो तो पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे हम लोग स्क्रीन चलाते रहेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते। मैं पढ़ता हूँ। नवीन। जीवन विद्या एक परिचय। मानव बंधुओं, मैं अपने में से ही स्वेच्छा पूर्वक विगत वैदिक वाङ्मयों को सुना हूँ। इसमें और किसी का दबाव नहीं रहा। समझने के बाद मेरी एक कामना हुई, कैसा होना चाहिए इस धरती पर मानव। उसके लिए मैं अपने में से एक उद्गार पाया, वह है भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। भूमि स्वर्गताम यातु, मनुष्यो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु, नित्यम यातु शुभोदयम। ये कैसे उद्गमित हुआ, इसकी पृष्ठभूमि मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यह शरीर यात्रा एक परिश्रमी, सेवाकारी, वैदिक धर्मपरायण, आर्य श्रेयवादी परिवार से प्रारंभ हुई। यह तो आप सबको विदित है कि हर मानव संतान किसी ना किसी धर्म को मानने वाला होता ही है। किसी ना किसी राज्य संविधान को शिक्षा में ही है और शिक्षाविदों के अनुसार चलकर देखता है। यह आज तक की परंपरा की बात रही। उसी विधि से मैं भी जहां से शुरू किया, जिस परिवार में शुरू किया, इसी सबसे गुजरने लगा। इसके साथ रूढ़िगत परंपरा की बातें, इसके साथ बैठो, इनके साथ नहीं बैठो, ये करो, ये ना करो, ये सब बातें जब से शुरुआत की है, इन रूढ़ियों से हमारा मन नहीं भरा। ये बचपन की ही बात है। पहले पहले ये बचपन की बात है, बच्चा है, ऐसा बुजुर्ग लोग भी सोचते रहे। कुछ दिनों बाद वे लोग भी बदलने लगे। दृष्टियां, मुद्रा, भंगिमा, त्योरी सब बदलने लगे। मुझे लगा हमारे बुजुर्ग मुझसे प्रसन्न नहीं हैं। प्रश्न का पहला कारण हमारा ये बना, किंतु प्रसन्न भी कैसे किया जाए भाई। जैसा ये कहें वैसा ही करें, तो भी हम कसौटी लगाने लगे। सब दिन सब समय ये प्रसन्न नहीं रहते, ऐसा मुझको दिखा। मुख्य बात यहाँ से है, जब मुझको ये लगने लगा कि हमारे बुजुर्ग हमको ऐसा करो वैसा नहीं करो कहते हैं, वैसा खुद करते हैं या नहीं करते। यहाँ तक समझ लें एक बार, या आगे बढ़े? ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। वैसा खुद करते हैं या नहीं करते हैं, किंतु सब दिन सब समय प्रसन्न नहीं है। जबकि उनसे ज्यादा आर्यश्रेय वाङ्मय के विद्वानों को कहीं पाया नहीं जा सकता। ऐसे सब सिद्धियां होने के बाद हमारे में ये निर्णय कर लिया कि किसी भी विधि से रूढ़ियों को तो मानना ही नहीं। यह एक प्रकार से प्रतिज्ञा होने लगी। और दूसरा कारण जुड़ गया कि हमारे बुजुर्ग हमको समझा नहीं पाते थे। कुल मिलाकर जितनी बार वे विफल होते गए, उतनी ही बार उतनी ही हमारी अहंता बढ़ती गई। ये हमारा अहंता बढ़ने की बात और रूढ़ियों से ना जुड़ने की बात, यह सब एक साथ ही चल दिया। इस क्रम से चलकर हम क्या करते, अब बड़े बुजुर्ग यह दावा करने लगे कि यह वेद को समझा नहीं है, वेदांत को समझा नहीं है, शास्त्र को समझा नहीं है। यह अपने आप में स्वयंभू के रूप में हर रूढ़ियों
को हर बात को नकारता है। यह कहाँ तक ठीक है, इस मुद्दे पर चिंता करने लगे। यह हमारे लिए दूसरे प्रश्न का कारण बना। मैं अब क्या करता? अब कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा, तो मैं आर्ष ग्रंथों के अनुसार वेदांत को समझा, जिन्हें वो सर्वोपरि मानते थे। जी, ठीक है भैया, आगे। जी बढ़िया नवीन भाई, धन्यवाद। तो अभी यहाँ तक कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा? एक शब्द आया है तो आर्य श्रेय जैसे और वांग्मय। हाँ ठीक है, ये परंपरा के शब्द हैं। तो जैसा कि बाबा जी बोलते हैं कि मैंने स्वेच्छा पूर्वक विगत वैदिक वांग्मयों को सुना। जो भी वैदिक वांग्मय उपलब्ध थे उनको स्वेच्छा पूर्वक सुने थे, ये किसी दबाव में नहीं सुने थे, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन वो सब समझने के बाद उनके मन में कामना हुआ। किसको समझने के बाद? उन वैदिक वांग्मयों को सुनने समझने के बाद, कि इसके अनुसार जो है आदमी को तो देवता होना चाहिए और धरती को स्वर्ग हो जाना चाहिए, जिससे कि धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो। उसी को श्लोक के रूप में उन्होंने रचना किया। भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। ये उनकी अपनी की हुई एक श्लोक की रचना है। अब इसमें जो है अपने सत्यापन करते हैं कि मैं जो है एक परिश्रमी, सेवाकारी, वैदिक धर्म परायण, आर्य श्रेयवादी। तो इसको आर्य श्रेयवादी जो है, ये शब्द परंपरा में चलता है कि जिनको श्रेष्ठ बोलते हैं, और उनको उनके लिए शब्द चलता है। जो लोग मतलब श्रेष्ठ होते हैं और लोगों की समझ के लिए, ज्ञान के लिए उपलब्ध होते हैं, उनको इनके लिए बात चलती है। तो जैसे बाबा जी के परिवार में वेद पढ़ाया जाता था, बोलते हैं ना, मैं वेद मूर्ति परिवार का हूँ, तो वेद पढ़ाया जाता था। तो और सेवाकारी भी थे बहुत, मतलब बताते हैं कि परिवार में परिश्रम का, श्रम का बहुत महत्व था। श्रम से बढ़िया खेती, गौशाला, सब चीजें चलती थी, और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सब लोग बढ़िया से रहते थे। वैदिक जो धर्म है उसके अनुसार उसका पारायण करते थे, उसके अनुसार श्रेष्ठ जीवन जीते थे, लोगों को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। इन्हीं सब बातों को कहा जा रहा है। तो आर्य श्रेयवादी का मतलब जो श्रेष्ठ, जो उस समय के विचार थे, उनको लेके चलने वाले। श्रेष्ठ वांग्मय जो था, मतलब वेद था और ब्राह्मण था, और जो भी ग्रंथ थे, उन सबको लेके चलने वाले। तो इन्होंने कहा कि आगे आप देखेंगे तो यहाँ करके कहते हैं कि मतलब मेरे जो प्रश्न थे, रूढ़िगत परंपरा की बातें, इनके साथ बैठो, इनके साथ नहीं बैठो, ये करो या ना करो, ये सब बातें जब से शुरुआत के रूढ़ियों से हमारा मन भरा नहीं, उनको ये ठीक नहीं लगता था। जैसा वो बताते थे हम लोग के साथ शेयरिंग में, कि मेरी उम्र कम थी और गांव के बुजुर्ग लोग व्यक्ति आकर के भी मेरा पैर छूते थे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं पूछता था कि मैंने इनको क्या दिया है कि मेरा पैर छू? तो लोग बोलते थे, आप दिए नहीं हैं, आप एक उच्च कुल में पैदा हुए हैं और लोगों को ज्ञान परंपरा का वाहक ये परिवार, इसलिए छूते हैं। तो इनको ठीक नहीं लगता था। वही उनका है कि ये करो, वो ना करो, ये सब रूढ़ियां सोचते थे बच्चा है, जाने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए, तो वही लोग जो है उनका त्योरियां चढ़ने लग गई, फिर गुस्सा होने लग गए, मुद्रा भंगिमा सब बदलने लगी। जैसे नहीं होता कि बागी हो रहा है, ये तो विधर्मी हो रहा है, ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं अभी भी। तो वैसा ही कुछ यहाँ बाबा जी सीधे नहीं लिखे हैं, ऐसा कुछ जो है वो कहा जाने लगा उनके बारे में। तो इनको लगा कि हमारे बुजुर्ग तो हमसे प्रसन्न नहीं है। तो पहला प्रश्न का कारण तो ये बना कि भाई ये प्रसन्न नहीं है, अब इनको प्रसन्न करने के लिए कुछ किया जाए, या मुझे अपने समझने के लिए किया जाए। तो अब कैसे प्रसन्न किया जाए?
प्रसन्न करने का एक ही तरीका, जैसा है कहें वैसा हम करें। अब जैसा है करें वैसा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो कसौटी लगाते हैं सब जगह। ऐसी दिक्कत आ गई कि ये लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो अब ये सब बात हमको ऐसा दिखने लग गया। जब ऐसा दिखने लग गया तो फिर ये आगे बोलते हैं कि हम कुछ तो प्रसन्न करने वाला काम यहाँ बोल भी रहे हैं। जब मुझको ये लगने लगा हमारे बुजुर्ग हमको ऐसा करो वैसा नहीं करो कहते हैं, तो फिर वो वैसा खुद करते हैं नहीं करते हैं, नहीं आचरण में भी है कि केवल मेरे लिए एक उपदेश ही है। तो देखते थे कि वैसा जीते भी हैं तो भी प्रसन्न नहीं है, वैसा तो एक तो हमेशा कर नहीं पाते, और अगर करते भी है तो भी प्रसन्न नहीं है। जबकि उनसे ज्यादा कोई आर्य श्रेष्ठ वांग्मय के विद्वानों को कहीं पाया नहीं जा सकता, ऐसा इनको बताया गया था और ऐसा उस क्षेत्र में प्रचलित भी था। वेद मूर्ति परिवार है, ये आर्य श्रेय है, ये वांग्मय के विद्वान है, लेकिन ये बोलते थे कि उसी बताए गए चीजों को या तो वो स्वयं नहीं जी पाते थे या जीते भी थे तो प्रसन्न नहीं रहते, दुखी रहते। तो ये उनको जो है ये सब सिद्धियां होने के कारण निर्णय लिए कि किसी विधि से रूढ़ियों को तो मानना ही नहीं है। ऐसा बाबा जी का निर्णय बना। तब प्रतिज्ञा होने लगी, भाई हम बुजुर्गों को समझा नहीं पा, हमारे बुजुर्ग हमको समझा नहीं पा रहे हैं। अब जितनी बार वो समझा नहीं पाते थे उतनी बार इनको लगता था कि ये तो समझा ही नहीं पा रहे हैं, इनका क्या किया जाए। हाँ, तन्वी जी ने हाथ उठाया, खड़ा किया है जी। वांग्मय मतलब? वांग्मय का मतलब होता है जो उस समय जितने भी धर्म ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जैसे सनातन परंपरा के बाबा जी सनातन परंपरा के थे, तो सनातन परंपरा के जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं उन सबको एक शब्द में बोले तो वांग्मय बोलते हैं। जैसे अभी मध्यस्थ दर्शन में 4 दर्शन, 3 वाद, 3 शास्त्र और संविधान, ये मिला करके और विकल्प अध्ययन बिंदु जीवन विद्या के परिचय 13-14 पुस्तकों का एक सेट है, तो इसको वांग्मय बोलते हैं, मध्यस्थ दर्शन का वांग्मय। तो वैसे उस समय जो भी जिस भी धर्म परंपरा को मानता है तो उससे संबंधित जो पुस्तकों का सेट है उसको वांग्मय बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। तो अब जब ऐसी स्थिति आ गई तो फिर बड़े बुजुर्ग यही कहने लगे कि जाने दो, वेद को समझा नहीं है, वेदांत को समझा नहीं है, शास्त्र को समझा नहीं है, और इसमें और नहीं लिखे हैं। उसमें आगे बोलते थे बितिंडावाद करता है, फालतू की बातें करता है। ठीक है, तो यह अपने आप में स्वयंभू के रूप में हम रूढ़ियों को हर बात को नकारता है, पता नहीं क्या करता है, ये ठीक नहीं है। सब लोग इस मुद्दे पे चिंता करने लगे, ये तो कुछ बिगड़ गया लगता है। जैसे क्या है ना कि कभी कभी सुधरने लगी है तो लोग समझते बिगड़ गया है, तो उनको लगा ये तो कुछ बिगड़ गया है, तो इनके बारे में चिंता करने लगे। अब ये दूसरे प्रश्न का कारण बना कि अब मैं क्या करता, अब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रहा। जैसे पहले तो ये समझ में आता था कि ये लोग विद्वान हैं, आर्य श्रेय है, वांग्मय के विद्वान हैं, ऐसा प्रचलित है। ठीक है, तो ये हमको कुछ बताएंगे, तो वो बताते ही नहीं थे, और बताते भी नहीं थे, और जो इन्हीं को फिर नकारने लग गए कि ये तो वितिंडावादी हो गया है, ये तो शास्त्र को समझा नहीं है, वेद को समझा नहीं है, खाली फालतू की बातें करता है। तब इनको लगा कि अब कोई दूसरा रास्ता तो बचा नहीं, अब क्या किया जाए। तो अब जो आर्ष ग्रंथ थे, मतलब उस समय तक जो उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ थे उनको आर्ष ग्रंथ बोलते हैं, जो आर्ष ग्रंथ थे उनके अनुसार वेदांत को समझे। आप सब जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि इनको इनके मामा जी को सौंप दिया गया था, क्योंकि मामा जी वेद के बड़े विद्वान थे, वेदांत के विद्वान थे, उनको सौंप दिया गया था। तो वेदांत को समझे, और 6 मतलब जितना भी समय लगा उतने समय तक समझने के बाद उन्होंने कहा कि आप जो है वो मुझे जितनी बातें समझा सकते थे आपने समझाया, अब मेरे ये 2-3 प्रश्न हैं, उनका उत्तर आप दीजिए। जैसे ब्रह्म सत्य तो जगत मिथ्या कैसे, ठीक है, धरती पे सब व्यवस्था तुम आदमी दुखी कैसे, ये सब चीजों को लेकर के वो जो प्रश्न करते थे, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो बोले तो फिर मेरा तो समय ही बेकार हो गया,
ये आपके साथ इतना समय लगाया इन्हीं प्रश्नों को लेकर के, और इतना सारा पढ़ने के बाद, समझने के बाद उन प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं, और अभी भी आप बोलते उत्तर है ही नहीं है, तब तो सब बेकार चला गया ना। इन्होंने कहा जिनको वो सर्वोपरि मानते थे उन सभी शास्त्रों को पढ़ लिया। ये उन शास्त्रों की आलोचना नहीं कर रहे। देखिए कभी कभी भ्रम हमको ये हो जाता है कि बाबा जी उन शास्त्रों की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ पर बाबा जी उन शास्त्रों की आलोचना नहीं कर रहे, उन वांग्मय की आलोचना नहीं कर रहे, उन आर्ष ग्रंथों की आलोचना नहीं कर रहे। इनका कहने का आशय है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर उसमें नहीं मिल पाया, बस। ऐसा नहीं को बेकार की किताब है, ऐसा इन्होंने कहीं नहीं कहा, ठीक है। लेकिन जो भी उसको व्याख्या करने वाले लोग उपलब्ध थे वो इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। हो सकता है उसमें उत्तर रहा हो, स्वयं पढ़ने से ना आ पा रहा हो, लेकिन जो घोषित उनके विद्वान थे, जो उसके लिए घोषित विद्वान लोग थे, वो लोग इनको संतुष्ट नहीं कर पाए, इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, ऐसा कह रहे हैं। इस बात को मतलब मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कहीं भी हमारे मेरे द्वारा या आप में से किसी के द्वारा ये बात न जाए कि नहीं बाबा जी के तो सारी किताबें बेकार थी, वो कुछ मिला ही नहीं, ऐसा कहीं नहीं कह रहे हैं। ऐसा वो कहीं नहीं कह रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर उस समय जो भी लोग थे, जो उसके जो उसका पारायण करते थे, जो उसके अनुसार जीते थे, जो उसके विद्वान घोषित थे, वो लोग उत्तर नहीं दे पाए। अब क्या किया जाए? पहला भूमि है वेदांत। यहाँ ये हो गया था ना? हाँ हो गया था, ठीक है। तो जो वेद है, वेदों के जो विचार और कर्म है, विचार वेदों के विचार का कर्म है, उसको वेदांत कहा गया। नहीं भैया, वैदिक विचार के अनुसार कर्म उस चीज को, अच्छा नहीं, ये वाला अच्छा नहीं ये वाला हुआ है, पैराग्राफ नहीं पढ़ा अभी भैया। नहीं यहाँ तक पढ़ लिया सर। अच्छा हाँ नहीं पढ़े, जी जी जी, वही मुझे लगा ये कुछ नया लग रहा। ठीक है, तो इसे पठन कर लिया जाए। मैं पढ़ूं भैया? जी, यहाँ तक तो कोई किसी का और कोई जिज्ञासा तो नहीं रह गया है। हालांकि अभी तो कोई ऐसा बात आया नहीं है, एक यात्रा ही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी शब्द को लेकर के चलिए जी पढ़िए। पहला भूमि है वेदांत, अर्थात माने गए वैदिक विचार का कर्म। वैदिक विचार के अनुसार कर्म उस चीज को मानते हैं जिससे स्वर्ग मिलता है, बाकी सबको और कुछ कहते हैं। उपासना उसको कहते हैं जिसमें इंद्र या अन्य देवी देवता बनना हो। इसके लिए जो उपक्रम है उसे वेद उपासना कहते हैं। तीसरे शीर्ष भाग में ये कहते हैं कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। ज्ञान क्या है? पूछो तो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म क्या चीज है? पूछो तो तुम समझोगे नहीं। समझेंगे नहीं तो हम कैसे पार पाएंगे? बुजुर्गों ने जो कहा है, करो ना करो, इसी विधि से पार पाएंगे। क्या करे क्या होगा, ये तुमको समाधि में मिलेगा। समाधि से सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, ये आश्वासन हमको बुजुर्गों से मिला। इस आधार पर मैंने अपने मन को सुदृढ़ किया कि कुछ भी हो, एक बार समाधि की स्थिति को देखना ही है और कोई बात बनती ही नहीं है। ना हमारा कोई दावा का मतलब है, ना करने का भी कोई मतलब नहीं है, करो का भी कोई मतलब ना ही है। एक बार हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। वेदांत को भली प्रकार सुनने के बाद पहले तो ये प्रश्न बना, बंधन और मोक्ष क्या है? मायावश हम बंधन में रहते हैं, ऐसा वे कहते हैं। मोक्ष माने आत्मा का ब्रह्म में विलय होने को कहते हैं। आत्मा कहाँ से आया? तो बोलते हैं जीवों के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करता है। जब जीव मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन से यानी स्वर्ग नरक से मुक्त होने के लिए आत्मा का ब्रह्म में विलय होना ही है, तो ये ब्रह्म जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में
क्यों बैठ गया? पहले जब जीव हुआ था, उस समय में उनमें कोई आत्मा नहीं था। फिर ब्रह्म को उसके अंदर घुसने की क्या जरूरत थी? ऐसा हमारा वितंडावाद जैसा हुआ, क्योंकि हम बुजुर्गों की ध्वनि से ध्वनि नहीं मिलाया, इसलिए हमें वितंडावादी नाम दिया। हमने कहा, आप लोग जो समझते हैं वह ठीक है, किंतु इसका उत्तर तो आप प्रस्तुत करोगे। परंतु इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उसके बाद यही कहा गया कि इसका उत्तर भी तुम्हें समाधि से ही मिलेगा। अब क्या करें? समाधि के लिए तत्पर होने के लिए हम शनै शनै तैयार हुए। हमारा मन धीरे धीरे बनता रहा। इस तरह सन 1944 से शुरुआत हुई और सन 1946 तक हम समाधि के लिए तत्पर हो गए। उस समय और एक स्थिति बनी, देश में स्वराज्य आएगा, इसकी संभावना बलवती हुई। सन 1947 की बात है। जैसा कि हम लोग आशा करते थे, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। उसमें भी बहुत बड़े चिंतनशील थे, बुजुर्ग थे, विचारशील थे। उनकी बातों को सुनते रहे और उनमें भी व्यतिरेक आई सफलता के दिन तक। उसमें भी हम पीड़ित हुए। उसके बाद और एक आशा लगी, अब हमारा एक संविधान बनेगा। उसमें शायद सही मानव के मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी। मैं अपनी तरफ से स्वयं स्फूर्त विधि से सोचता रहा कि संविधान से कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलेगा। आगे हाँ, यहाँ रुकते हैं, थोड़ा इसको देख लें। जी जी, धन्यवाद शेफाली। तो थैंक यू भैया। हाँ, क्योंकि समय 8:57 हो गया है, तो इसको एक बार, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द भी आ गए हैं, मैं एक बार इसको रख देता हूँ, फिर आप अपना या जिज्ञासा जो भी है रखेंगे। तो एक तो वेदांत कहा गया है, जो कि वैदिक विचार का कर्म है। तो इसमें इस विचार के अनुसार जो है वो कर्म उस चीज को मानते हैं जिससे स्वर्ग मिलता है, बाकी सबको और कुछ कहते हैं। यानी समस्त कर्म किसके लिए? स्वर्ग के लिए। और उपासना उसको कहते हैं जिसमें इंद्र या अन्य देवी देवता बनना हो। इसके लिए जो उपक्रम है उसे वेद उपासना कहते हैं। तो मतलब कर्म क्या हो गया? जिससे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में होता कौन है? तो इंद्रादि देवता होते हैं। तो इंद्रादि देवता भी अगर आपको बनना है तो उसकी उपासना कहा गया है। और तीसरे शीर्ष भाग में कहते हैं कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। फिर पूछा इन्होंने ज्ञान क्या है? तो पूछे ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है। बोले ब्रह्म क्या चीज है? अब यहाँ आकर के मामला फंस गया। बोले तुम नहीं समझो। इन्होंने कहा समझेंगे नहीं तो हम पार कैसे पाएंगे, क्योंकि आप बोलते हो कि ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है, फिर आप बोलते हो ब्रह्म को समझोगे ही नहीं, तो फिर हम कैसे पार पाएंगे? तब बुजुर्गों ने कहा कि करो ना करो, जो मतलब विधि और निषेध कहा गया है अपने प्राचीन वांग में, कि विधि और निषेध। विधि मतलब करो और निषेध मतलब ना करो। ये चीज करो और ये चीज ना करो। तो जो ना करो उसको मत करो, और जिसको करो कहा गया उसको करिए। इसी विधि से पार पाएंगे। तो बोले इसमें समझने का तो कुछ कंटेंट मिला नहीं, अब क्या करें, क्या होगा? तो फिर सबने एक स्वर से ही कहा कि तुमको तो समाधि में ही इसका उत्तर मिलेगा। अब सब जो आश्वासन मिलता गया बुजुर्गों से, यही मिलता गया कि समाधि में ही उत्तर मिलेगा और कोई उपाय नहीं है। अब इनका मन धीरे धीरे सुदृढ़ होता जा रहा था कि अब समाधि की स्थिति को तो हमको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई विकल्प मिल नहीं रहा है। आप देखिए शुरू में क्या था कि जितने लोगों से बात करते थे, अपने प्रश्नों को रखते थे, सब लोग कहते थे कि वैदिक वांग में पढ़ो, पठन करो, समझो। तो फिर ये वेदांत को समझे। अब जो कोई विकल्प नहीं मिला तो वेदांत को समझे, समय लगाए। फिर प्रश्न नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला प्रश्नों का। अब आगे फिर जब प्रश्न करने लगे ब्रह्म क्या है, तो फिर नहीं समझोगे, फिर क्या करें?
करो ना करो उसी पे रहो, विधि और निषेध को समझो। तो फिर बोले कि नहीं मुझे समझना है, तो फिर सारे के सारे बोले उत्तर तो समाधि में मिलेगा। तो अब इनका पहले तो निश्चय कहाँ बना था कि वैदिक वाङ्मय को पढ़ ले, अब निश्चय किधर की तरफ बन रहा है कि अब समाधि ही एक निश्चय इनका बनने लगा, क्योंकि प्रश्न का उत्तर तो मिलना ही चाहिए। वेदांत को भली प्रकार सुनने के बाद प्रश्न बना कि उसमें बंधन और मोक्ष के बारे में बातें की गई हैं। उसमें यही कहा गया कि मायावश हम बंधन में रहते हैं। बोले मोक्ष क्या है? तो बोले आत्मा का ब्रह्म में विलय हो जाने को कहते हैं। बोले आत्मा कहाँ से आया? बोले कि जीवों के हृदय में ब्रह्म स्वयं आत्मा के रूप में निवास करता है। जब जीव मुक्त होने के लिए अर्थात आवागमन की यानी स्वर्ग नरक से मुक्ति होने के लिए आत्मा का ब्रह्म में विलय होना ही है। इनका प्रश्न बना कि जब ये फिर आत्मा का ब्रह्म में ही विलय होना है, तो फिर आत्मा जो है जीवों के रूप में, ब्रह्म जो है वो जीवों में आत्मा के रूप में बैठा ही क्यों? अगर फिर उस आत्मा का ब्रह्म में विलय होना है तो फिर वो आत्मा के रूप में क्यों बैठा? ऐसा प्रश्न बना इनका कि घुसने की क्या जरूरत थी। अब इसको उस समय वितिंडावाद कहा गया। ये वितिंडावादी है, फालतू की बातें करता है। तो इन्होंने कहा कि आप लोग जो समझते हैं वह ठीक है, किंतु इसका उत्तर तो आप दोगे ना। फिर नहीं मिला उत्तर। अब ये सब चीजें कहते हुए उनको बार बार उत्तर यही मिलेगा, समाधि में मिलेगा। उत्तर कहाँ मिलेगा? समाधि में मिलेगा। अब बाबा जी का दृढ़ निश्चय होने लगा समाधि का, मतलब मन धीरे 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 निश्चयता की तरफ जाने लगा। उसी समय देश में आजादी की बातचीत भी शुरू हो गई। 44 से 46 के बीच में आजादी की संभावनाएं बलवती होती गई और 47 में देश आजाद हो गया। तो फिर थोड़ा सा रुके, देखे कि देश आजाद हुआ है तो अब हम स्वतंत्र हुए हैं, हमको स्वराज्य मिला है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण 47 में हो चुका था, हस्तांतरण मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में चला आया, तो जो अंग्रेजों के हाथ में था वो अपने भारतीयों के हाथ में चला आया। तो उसमें देखे कि बहुत सारे चिंतनशील, बुजुर्ग, विचारशील लोग थे जो कि सत्ता के हस्तांतरण में थे, राजनीतिक आंदोलन में थे, जो स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़े थे। तो इनको लगा कि फिर कोई संविधान बनेगा। लेकिन जो बातचीत चलती थी, जब अखबारों को पढ़ते थे, जो सूचनाएं आती थी, उससे इनको क्या हुआ, उसमें भी अब हम पीड़ित हुए। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी सुनते थे उसमें व्यतिरेक आ गया, मतलब व्यवधान आ गया। जैसा सुनते थे वैसा नहीं लगा। फिर सोचे एक आशा जगी कि संविधान जब बनेगा तब देख लेंगे, उसमें कुछ मानव के मूल्यांकन की व्यवस्था रहेगी। तो अपने मन से ही सोचते थे, स्वयं स्फूर्त बुद्धि से ही सोचते थे कि जब संविधान बनेगा तो उसमें कहीं न कहीं से एक मानव के लिए कोई मार्गदर्शन मिलेगा। ये सब अभी विचार मंथन उनका चल रहा था। जी, एक बारी आप थोड़ा सा समाधि को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। अच्छा, तो आप जब पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि या अष्टांग योग लिखा गया है। तो उसमें जो क्रम है, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, यहाँ तक शरीर को साधने की है। क्योंकि अगर आप साधना विधि के लिए जाते हैं तो उसमें शरीर और मजबूत होना बहुत जरूरी है। बाबा जी से हम लोगों ने पूछा कि आप जो है समाधि के लिए तत्पर हो गए, हम लोग तो 2 घंटे बैठने में दिक्कत हो जाती है, 20 बार हिलते डुलते हैं। तो वो बोले कि ये तो ठीक है, अभ्यास से हो जाता है, लेकिन मेरे शरीर सौष्ठव अच्छा था, क्योंकि मेरे परिवार में श्रम करने का और अच्छा खाने पीने का बहुत बढ़िया स्वादिष्ट, मैंने स्वस्थ, जो शरीर को पुष्ट करने वाले जो भोजन आदि थे उसका बहुत इंतजाम रहता था। तो मैं एक पुष्ट शरीर परंपरा का था। यम, नियम, आसन। यम नियम तो मतलब वो यम और नियम है, एक संकल्प बना और नियम को हमने स्वीकारा। फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ तक शरीर को साधने की बात होती है। उसके बाद तब धारणा, ध्यान, समाधि, तब हमारी फिर धारणाएं बनती हैं, फिर ध्यान लगता है। उसके बाद जब ध्यान में
आप देखेंगे पतंजलि योग सूत्र में आया कि चित्त वृत्ति निरोध जब हो जाता है, यानी चित्त और वृत्ति से कुछ भी विचार शून्य हो जाता है, तो उस स्थिति को समाधि बोले। ऐसी स्थिति को, तो उस समय ये लगा कि हम ऐसी स्थिति को पाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी हम देखें हम कैसी स्थिति को पाना चाहते हैं, हम शांत हो जाए। शांत कब होंगे? जब हम विचार शून्य होंगे। अभी आप किसी भी ध्यान पद्धति में जाएंगे तो ध्यान पद्धति में किसी भी माध्यम से शुरू किया जाए तो धीरे 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 करके आपको विचार शून्यता की तरफ ले जाया जाता है, या आप स्वयं जाना चाहते हैं, जिससे कि आप विचार शून्य होकर शांत हो जाए। तो ऐसा लगा कि वही उपलब्धि है। लेकिन चूंकि ये बात इनको बताई गई थी समाधि में उत्तर मिलेगा, लेकिन जितने लोगों ने बताई थी उनको स्वयं समाधि हुई नहीं थी, इसलिए उनको पता नहीं था कि समाधि में उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर तो संयम में मिलता है। समाधि तो एक स्थिति है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों से जब शून्य होंगे तो ही आप संयम कर पाएंगे। ये अलग बात है कि ऑलरेडी बाबा जी तो बहुत सारी चीजों से शून्य हो चुके थे, उनको सीधे भी उत्तर कोई देने वाला होता तो उनको ग्रहण हो जाता, लेकिन उनको भी उस प्रक्रिया से आना पड़ा। तो समाधि उस स्थिति को कहते हैं जहां हमारी आशा विचार इच्छा चुप हो जाती है। कोई आशा नहीं होती, कोई विचार नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, चुप हो जाती है, यानी आशा विचार इच्छा शून्यता आ जाती है, उसको समाधि बोलते हैं। वैसी स्थिति में आपका, वही बाबा जी बोले, वैसी स्थिति में प्रश्न ही मेरे गायब हो गए ना, तो मुझे उत्तर नहीं मिलेगा, हाँ मैं शांत हो जाऊंगा। तब फिर उन्होंने अगली क्रिया, जब विभूति पाद को पढ़ा पतंजलि योग सूत्र में, और वहां पर संयम नाम की क्रिया को पढ़े, जिसमें धारणा ध्यान समाधि तीनों को एकत्र करके किसी इकाई पर एकत्र कर दिया जाता है, तो उसको उसका रूप गुण स्वभाव धर्म स्पष्ट हो जाता है। रूप का मतलब होता है उसका कोई आकार आयतन घनत्व होता है, उसको रूप बोलते हैं। गुण का मतलब होता है कि म्यूचुअल जब किसी के साथ उसका आचरण होता है तो उसमें कोई प्रभाव आता है, उसको गुण बोलते हैं। फिर उसकी एक मौलिकता होती है जिसको स्वभाव बोलते हैं। फिर अस्तित्व सहज वो व्यवस्था होती है, उसकी कोई भागीदारी होती है, उसको धर्म बोलते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है, तो उसको संयम बोलते हैं। तो समाधि और संयम में अंतर है। तो आपने जो समाधि पूछा, तो समाधि का मतलब हमारी इच्छा विचार आशा चुप हो जाती है, विचार शून्यता जिसको कहते हैं, उसको संयम बोलते हैं जी। अरे समाधि बोलते हैं, संयम नहीं। बताइए भैया, मतलब 9:07 हो गया है। 9:30 बजे तक हाँ चलाए। हाँ जी, हाँ 9:30 बजे तक सभी की सहमति है, चलिए ठीक है। तो आगे पठन करते हैं फिर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके आगे पढ़ते हैं। एक्चुअली ग्रुप में शायद टाइम 8 से 9 पड़ गया था, इसलिए मुझे भ्रम हो गया। ग्रुप में 8 से 9:30 है भैया टाइम। हाँ जी भैया, वो मैसेज में अच्छा डल गया था, उसके बाद मैंने करेक्ट किया जी। अच्छा अच्छा, कल वाले में, ठीक है ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो इसके आगे पढ़ा जाए जहां तक पढ़ा गया है। संविधान की जब रचना हुई, मैं पढ़ देता हूँ भैया। संविधान की जब रचना हुई तब इस संबंध में अखबारों में जो लेखा जोखा आता रहा उसको मैं ध्यान से सुनता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। सन 1950 तक की सारी बातें सुनकर हमारे मन में आया कि इस संविधान के तले सही मानव का मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसका आधार यह बना कि सही मानव का कोई चरित्र ही इसमें व्याख्याहित नहीं है जिसको हम राष्ट्रीय चरित्र कह सकें। अब क्या किया जाए? पहले से संकट था ही, वेदांत और समाधि, समाधि में ही सब उत्तर मिलना है। इस प्रश्न को भी उसी से जोड़ लिया। समाधि में ही इसका भी उत्तर मिलेगा, जिसमें किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या विद्वानों के साथ तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। मिलता होगा तो सबका जवाब मिलेगा, नहीं मिलता है
तो यह शरीर यात्रा बोध के लिए अर्पित है, ऐसा हम अपने में निर्णय लिया। इसके लिए एक व्यक्ति और तैयार हो गई, वह है मेरी धर्मपत्नी। हम अमरकंटक को एक ऐसी स्थली, प्राण स्थली, नर्मदा जी का उद्गम स्थली है, ये सब सुनते ही थे। इस पावन विचार के आधार पर क्यों ना वहीं जाकर यह अंतिम प्रयत्न किया जाए, ऐसा सोचकर हम अमरकंटक आ गए। यहाँ आकर हम आगम तंत्रोपासना विधि से साधना करने लगे। इस विधि में समाधि का एक तरीका बताया गया है, जिसमें सारे देवी देवताओं को अपने ही शरीर के हर भाग में देखने की बात है, अपने ही कल्पना से देखने की बात है, उनकी पूजा पाठ करने की बात है। ऐसे ही अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो कुछ भी कल्पना करते हैं, ये देवता है, वो देवता है, इस क्रिया का नाम दिया है न्यास। इसके मूल में यह सूत्र दिया है, देवो भूत्वा देवान यजेत, अर्थात तुम स्वयं देव रूप होकर देवताओं की आराधना करो। ये बात मुझको बताई गई थी। उसके साथ सभी प्रकार से ईमानदारी से करने के लिए हम तत्पर हुए। उसमें जैसा बन पड़ता था वैसा करता रहा। करते करते एक दिन ऐसा आया कि हम देवी देवताओं से के सानिध्य से मुक्त हो गए। मैं हूं इसका बोध था। हमारे पास और कोई विचार नहीं था। हमको कोई चीज पाना है, इसका कोई विचार नहीं था। हमारे पास कोई चीज है, यह भी विचार नहीं था। हमको कुछ करना है, यह भी विचार नहीं था। एक नई बात, छोटी सी बात, यह घटना हुई। इस घटना होने के कुछ घंटों तक यही स्थिति रही। उसके बाद जैसे ही हमें शरीर का बोध हुआ, समय का बोध हुआ, तब हमको पता चला कि इन तीनों का हमें बोध नहीं रहा था। हमारे पास विचार ही नहीं था, ऐसा मुझ में विश्वास हुआ। ये होने के बाद मैं सोचने लगा कि मुझे समाधि की स्थिति आ गई। उस समाधि की स्थिति को हर दिन दोहराता रहा, कई घंटों तक दोहराता रहा और प्रतीक्षा करता रहा हमारे प्रश्नों का उत्तर अब मिलेगा, अब मिलेगा। किंतु वर्षों प्रतीक्षा करने के बाद भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। यह दूसरी विफलता आई। अब क्या करें? वेदांत को समझने से उत्तर नहीं मिला, समाधि के बाद उत्तर नहीं मिला। हमारे परिवार में ही जो सर्वोपरि विद्वान है, वो भी कुछ बता नहीं पाते हैं। अब कहाँ जाएं? अब किसी पर आरोप लगाने की जगह ही नहीं रहा। इस शिकंजे में हम अपने ढंग से रहे। एक दिन ऐसा लगा कि हम वाकई में समाधि की बात सुना था। हमको यह विश्वास भी हो गया कि समाधि हो गया। किंतु समाधि यही है, इसको हम कैसे दूसरों को बता पाएंगे? हमको इस सुदृढ़ कैसे माने? इसको हम सुदृढ़ कैसे माने? प्रमाण क्या माने? इसमें बताने की कोई चीज ही नहीं है, तो हम प्रमाण कैसे प्रस्तुत करेंगे? यह जिज्ञासा गहराया तो हमको समाधि हुआ कि नहीं, इसको आजमाने के लिए हमने संयम नाम की एक क्रिया किया। ये भी सलाह पूर्वजों से मिली थी। ये पतंजलि योग सूत्र में उल्लेखित है। उसमें लिखा है, धारणा ध्यान समाधि त्रय मेक्त्रत वातात संयमा। इसको कोई भी मेधावी व्यक्ति पढ़कर देख सकता है। जो संयम के बारे में कुछ भी लिखा है, हमको स्वीकार नहीं हुआ। अपने ढंग से हम समाधि का एक चित्र बनाया, तरीका बनाया। इस तरीके से हम संयम किया। संयम करने के फल स्वरूप तो जर्रा जर्रा अस्तित्व हमको हमारे सामने दिखना शुरू हुआ। देखने का मतलब समझना है। जी जी भैया, तो हमें लगता है इसमें की तो बहुत सारी बातें पहले हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ से किया है कि संविधान की जब रचना हुई
बाबा जी अखबार पढ़ा करते थे जब अभी मतलब एकदम से जब उनके शरीर की स्थिति नहीं थी तो भी किसी से जरूर सुना करते थे, क्योंकि उनको जानना चाहते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है मानवीयता के अर्थ में और क्या हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा। तो वही 1950 में जब संविधान बन के तैयार हुआ और अखबारों में जो उसका लेखा जोखा आया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ संविधान का कोई विरोध हो रहा है, ठीक है। संविधान का जब मूल्यांकन किए तो उसमें मैकेनिकल बातें तो हैं, यांत्रिकता वाली सारी चीजें हैं, समानता और अन्य चीजों की जो बात की गई है, लेकिन वास्तव में देखेंगे तो उसमें जो है वो इनको बाबा जी को जो है मानवीय आचरण के लिए, मतलब मानवीय चरित्र कहीं व्याख्यायित नहीं हुआ कि एक मानव के रूप में मानव का क्या चरित्र होगा। वो सरकार के नियमों का पालन करेगा, उसको विचार की स्वतंत्रता होगी, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, उसको खान पान की स्वतंत्रता होगी, ये सारी बातें हैं उसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक मानव का मानवीय चरित्र क्या होगा, कैसा उसका चरित्र होगा। अब जैसे हम लोग जीवन विद्या में एक परिचय शिविर में भी देखते हैं तो चरित्र की व्याख्या जो किया गया कि स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार, तो इस तरह का कोई मतलब स्पष्ट व्याख्या बाबा जी को उसमें नहीं दिखी कि जिससे हम कुछ मानव के राष्ट्रीय चरित्र को हम कह सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र का मतलब क्या, राष्ट्र का मतलब क्या, राष्ट्र किसी जमीन को ही तो बोलते नहीं है केवल, जो राजनीतिक जो भूगोल है उसी को केवल राष्ट्र नहीं कहते। राष्ट्र किसको कहते हैं, तो हम लोग ये पढ़ते थे, राष्ट्र मतलब केवल जमीन नहीं बल्कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का परंपरा, वहाँ की भाषा, इन सबको मिला के राष्ट्र बोलते हैं। तो संस्कृति, परंपरा, भाषा, ये सब किसकी, मानव की। तो अगर राष्ट्रीय चरित्र की बात करेंगे तो उसमें मानव के चरित्र अगर व्याख्यायित नहीं है तो राष्ट्रीय चरित्र कैसे व्याख्यायित होगा। तो मानव के चरित्र का स्पष्ट व्याख्या न होने से राष्ट्रीय चरित्र की व्याख्या नहीं हो सकी, ऐसा लगा। तो फिर वेदांत को पढ़े और उसके बाद जो है वो वेदांत और समाधि में सब उत्तर मिलना है, ये सब चीजों को जोड़ दिए। उसके बाद फिर निकल गए समाधि के लिए। उसमें जो है माता जी भी तैयार हो गई, मतलब उनकी धर्मपत्नी आदरणीय नागरत्ना जी, वो भी साथ में जाने को तैयार हो गई। ये वाली कहानी काफी, आप जब दिव्य पथ पढ़ेंगे तो उसमें ये घर से निकलने में फिर उनको क्या क्या बाधा आई, फिर माता जी किस तरह से झटका दी उनको कि जब फैक्ट्री, पेंसिल की फैक्ट्री लगा लिए थे, लोगों ने कहा ये कमाता धमाता है नहीं, शादी विवाह हो गया और ये जो है कमा धमा नहीं रहा है, इसीलिए फालतू की बातें कर रहा है, क्योंकि कमाना धमाना है नहीं। जैसे सामान्यतः यही देखा जाता है कि जो लोग धर्म की, मतलब दर्शन की या कोई भी इस तरह की दर्शन की, अध्यात्म की, फिलॉसफी की बातें करते हैं तो फिर ये कहा जाता है इनको कुछ करना धरना है नहीं, तो इस तरह की बातें फालतू की करते हैं। तो ये बोले कि तो ये चूंकि चुनौतियों को स्वीकारने वाले आदमी थे, ये बताते हैं कि पेंसिल बेचने से लेके पेंसिल की फैक्ट्री लगा लिया, और उस जमाने में रोज 400-500 रुपए बचते थे। बोलते अगर उस जमाने में चार्टर्ड प्लेन रहती तो मैं भी एक प्लेन रखा होता, रोज उड़ाता रहता उसको, इतना बचत होता था उससे। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पेंसिल बनाते थे। बाद में पेंसिल की फैक्ट्री को जब ये हुआ कि अब हमको छोड़ना है तो फैक्ट्री को बेच दिए एक व्यक्ति को, बोले उसी को बेच देंगे और उसका पैसा लेके हम चले जाएंगे साधना के लिए, वहाँ कुछ मिल जाएगा, खरीद के खाए पियेंगे। लेकिन आप लोग उसको पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, देखेंगे वो आदमी पैसा ही लेके नहीं आया। जब देर होने लगी तो माता जी ने पूछा क्या बात है, क्या दिक्कत है, बोले अरे वो पैसा लेके नहीं आया और वो तो जो है वो धोखा दिया ऐसा क्या। तो माता जी ने कहा जब पैसे का ही चक्कर था तो यही रहते, तो साधना के लिए जा रहे हैं। तो बहुत मजेदार घटना है। तो फिर साथ में चल दिए थे, तो वहां पर फिर पहुंच गए थे। तो ये नर्मदा को क्यों चुना, तो ये इनके गुरुजी जो थे श्रृंगेरी पीठ के चंद्रशेखर भारती जी, उन्होंने कहा था कि नर्मदा किनारे भजन करो, तो नर्मदा किनारे भजन करो। अच्छा, उनके पास बात करने के लिए जाइए तो सुबेरे जाकर के वहां नंबर लगा के बैठिए पूरे दिन, तब नंबर आता था। वे गए, पूछे कि भाई अब तो हम समाधि के लिए तत्पर हो गए, अब तो समाधि के लिए हम जाएंगे, कहाँ जाएं? तो बोले नर्मदा किनारे भजन करो। अब ये चले आए, जब चले आए तब इनको ध्यान आया कि हम, नर्मदा तो बहुत बड़ी है, अमरकंटक से लेकर अरब सागर तक, अमरकंटक से निकलती है अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा किनारे भजन करो मतलब कहाँ जाए? तो बोले फिर पूछने के लिए जाएंगे तो फिर उतना ही टाइम लगेगा, पूरा दिन, और हो सकता है कि ठीक भी ना लगे, दोबारा फिर वही प्रश्न लेके आ गए। तो इनको अपने में ही ये उत्तर निकल गया कि ठीक है हम नर्मदा के उद्गम पर ही चल देते हैं।
इसलिए नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक को उन्होंने साधना के लिए चुना। वहां आकर के जो श्री विद्या उपासना पद्धति है, जिसको आगम तंत्र उपासना बोलते हैं, उसमें क्या है कि न्यास क्रिया होती है, जिसमें शरीर के अंगों पर विभिन्न देवी देवताओं को के रूप में ध्यान करने के लिए कहा जाता है। आप लोग भी कभी पूजा पाठ में बैठे होंगे तो उसमें न्यास कराया जाता है, नाक पर, फिर मुंह पे, फिर कंधे पे, सब चीज पर अलग अलग देवी देवताओं का वास। तो ऐसा क्रिया करते थे। ऐसा इसलिए कराया जाता है कि देवो भूत्याम देवाम यजेत, अर्थात तुम स्वयं देव रूप होकर देवताओं की आराधना करो। अब ये करते 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 धीरे से इससे बाबा जी मुक्त हो गए। अब जरूरत ही नहीं पड़ती थी उनके मतलब उपासना की। तो बोलते थे एक ऐसी स्थिति आ गई कि मैं हूं इसका बोध था और कोई विचार नहीं था। क्या पाना है इसका कोई विचार नहीं, हमारे पास क्या चीज है कोई विचार नहीं, क्या करना है कोई विचार नहीं। अब एकदम से नई घटना हुई उनके साधना के दौरान, ये एकदम से नई घटना हुई जिसमें केवल मैं हूं इसका ही बोध बचा था, बाकी कोई विचार बचा ही नहीं था। इसमें कुछ घंटों तक वो बने रहे। अब समय का भी ध्यान नहीं था, जगह का भी ध्यान नहीं था, कुछ घंटों तक यही स्थिति बनी रही। फिर जैसे ही शरीर का बोध हुआ वैसे ही समय का भी बोध हुआ। उसी समय पता चला अच्छा इतने, हमको तो इन तीनों का बोध ही नहीं था, न शरीर का था न समय का था। तो और कोई विचार भी नहीं था। तो अब इनको विश्वास हुआ कि लगता है यही समाधि है, क्योंकि अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पीतमपुरा से और कश्मीरी गेट का टिकट है, यात्रा है कि हम बार बार आते हैं तो पता है कश्मीरी गेट यही है, चलो उतर जाओ। समाधि तो पहले हुई नहीं थी, समाधि के लिए प्रयासरत थे, तो समाधि को पहचाना कैसे जाए। तो जब ये वाली स्थिति हुई तब उनको लगा कि लगता है यही समाधि की स्थिति है। अब इसी को बार बार दोहराते रहे, घंटों घंटों दोहराते और प्रतीक्षा करते रहे, अब उत्तर मिल जाएगा, अब उत्तर मिल जाएगा। वर्षों तक, बोलते हैं 18 बार हुआ ये, 18 बार समाधि, कितनी मतलब 18 गिनती बता रहे, पता नहीं कितनी बार हुआ। वर्षों तक ये क्रिया को करते रहे, प्रतीक्षा करने के बाद भी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। अब ये दूसरी विफलता उनको मिल गई। अब देखिए, पहला विफलता मिला, वेदांत में उत्तर नहीं मिला। वेदांत पहले तो इनको आश्वासन मिला वेदांत में उत्तर मिलेगा, वेदांत में उत्तर नहीं मिला। दूसरा आश्वासन मिला समाधि में उत्तर मिलेगा, अब समाधि में भी उत्तर नहीं मिला। तो अगर सामान्य आदमी रहेगा तो उसी समय टूट जाएगा, वेदांत में उत्तर नहीं मिला। बचा कुचा दूसरा तरह का आदमी रहेगा तो अब जाएगा कि भैया समाधि में भी नहीं मिला, अब छोड़ो, जाने दो, ये सब फालतू चक्कर में क्या पड़ो, खाओ पियो जाओ, ये तुम्हारे बस का नहीं है। जो विद्वान है वो भी नहीं बता पाए, वेदांत में जो पढ़ के विद्वान थे वो भी नहीं बता पाए। समाधि अब कहाँ जाए, अब किस पे आरोप लगाए, सबसे बड़ा मुद्दा यही था, अब किस पे आरोप लगाए, कहाँ जाए। तो अब इनको विश्वास हो गया कि समाधि तो हो गया, किंतु समाधि यही है, इसको हम कैसे दूसरों को बता पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई उत्तर मिला नहीं, क्या बता पाएंगे, प्रमाण क्या होगा, इसमें बताने की कोई चीज है। अब ये जिज्ञासा गहराता गया। तब फिर उनको ही कुछ लोगों ने, जो उस ज्ञान परंपरा के थे, उन्होंने बताया कि पतंजलि योग सूत्र में आप जाइए, वहां पे संयम नाम की क्रिया है, जिसको बोलते हैं धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकत्रवातात संयमा। ये तीनों को एकत्र करके आप जो क्रिया करेंगे उसको संयम बोलते हैं। इसको बोल रहे कोई मेधावी पढ़ सकता, मतलब पतंजलि योग सूत्र में है, विभूति पाद में है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अब संयम का कुछ लिखा है, जो कुछ भी इसमें लिखा था, अब ये चूंकि समाधि हो चुका था इसलिए इनको इसको कुछ बहुत पकड़ में नहीं आता था। तभी अपने तरह से संयम किया, अपने तरीके से लिख रहे ना कि हम अपने ढंग से हम समाधि का एक चित्र बनाया, तरीका बनाया, उस तरीके से हमने संयम किया। संयम करने के फलस्वरूप जर्रा जर्रा अस्तित्व हमको हमारे सामने दिखना शुरू हुआ। फिर यहाँ बोल रहे हैं, देखने का मतलब ये नहीं है कि आंखों से दिखा, इंद्रियों से दिखा। देखने का मतलब समझना। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बता रहा है कि यहाँ से वाराणसी
230 किलोमीटर दूर है और मैं कभी वाराणसी गया नहीं, लेकिन मेरे अंदर अनुमान बनता है ना 230 किलोमीटर का मतलब ये है कि 5-6 घंटे लगेंगे। वो भी सड़क कैसी है बताएगा तो उसके अनुसार बताएंगे कितने देर लगेंगे। तो देखना मतलब समझना ही इसको कह रहे हैं कि देखने का मतलब ये नहीं मुझे आंखों से सब कुछ दिखा, समझ में आया जी। अब बताइए आपकी इतने में कोई और बात, या किसी को बहुत, देखिए दोनों ही चीजें कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मेरी जिज्ञासा को ही हम रखेंगे। अगर इन जितना हमने पठन किया है उसमें कोई बहुत अच्छी बात हमको कोई पकड़ में आई है और हमको अपने अंदर ही उत्सव हुआ है तो उस उत्सव को भी यहाँ व्यक्त कर सकते हैं जी। कोई भी या मैं ही इतना बोल दिया कि अब आपको बोलने की जरूरत नहीं। नहीं वो तो हमेशा होता ही है जी, जी। भैया। नमस्ते भैया, मैं पूछूं जैसे आपने जो संयम बताया। नमस्ते भैया, जैसे आपने संयम बताया तो भैया उसको एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें कैसे क्या मतलब तीनों चीजें जैसे आपने बताया कि इकट्ठी हुई धारणा ध्यान समाधि, तो अभी तो वैसे ये समझना थोड़ा आगे की बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विजुअलाइज करना चाह रही हूँ कि इसका क्या मतलब है, मतलब थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो। धन्यवाद। बढ़िया है। तो अभी तो समाधि ही नहीं हुआ है तो संयम को कितना बताया जाएगा, तो सब सूचना ही है। तो कुल मिला करके जो पतंजलि योग सूत्र में लिखा है उसमें लिखा है जब हमें धारणा बनने लगती है, अर्थात मुझे जब भास आभास होने लग जाता है और फिर मेरा उस पर ध्यान बन जाता है, ध्यान लगने लग जाता है और फिर मुझे वो अनुभूति हो जाती है उस चीज की, उसको बोले हैं समाधि। ठीक है, तो धारणा ध्यान समाधि एक क्रम है। ये बोलते हैं कि अगर तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए, मतलब एक साथ ही किया जाए, समय का अंतराल ना, एक साथ ही किया जाए, तो उस क्रिया को संयम बोलते हैं। धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकत्रवातात संयमा, तीनों को एक साथ एकत्र कर लिया जाए। एकत्र करके जब मतलब एक साथ, अब समय का वहां पर इंटरवल ना हो, एक साथ ही किया जाए धारणा ध्यान समाधि को, तो उसको बोले हैं संयम। अब ये जो क्रिया बताई गई पतंजलि योग सूत्र में बताई गई, लेकिन बाबा जी जो कि समाधि इतनी बार हो चुका था कि उनको फिर ये चीजें जो है वो बहुत पढ़ करके उनको लगा नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब वो समाधि जो है, चूंकि समाधि का जो वर्णन है वैसा, इनको समाधि का वर्णन इनके द्वारा जो हुआ था वैसा अलग था, तो समाधि का फिर अलग अपना एक खांचा बनाए, बोल रहे हैं ना कि समाधि का एक चित्र बनाया, तरीका बनाया और फिर अपने तरीके से संयम किया। तो बताते समाधि में स्थित होकर के हमने संयम किया, धारणा ध्यान को इसको मतलब उल्टा करके किया। धारणा ध्यान समाधि के बजाय समाधि में रहते हुए ध्यान और धारणा को एकत्र किया और उसके आधार पे हमने फिर इसमें लिखा गया है कि जिस किसी इकाई पर करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉटल है, ये बॉटल एक पदार्थ अवस्था की इकाई है, हम इस पे संयम करते हैं तो इसका रूप हमको रूप समझ में आ जाता है, गुण समझ में आ जाता है, स्वभाव समझ में आ जाता है, धर्म समझ में आ जाता है। तो ये इकाई पर संयम की बात की गई थी। इन्होंने कहा कि मैं जो है अस्तित्व में ही संयम कर दिया, व्यापक में ही कर दिया, लेकिन अब फल स्वरूप जर्रा जर्रा अस्तित्व हमको अपने सामने दिखने लगा। तो अभी दीदी हम लोग कितनी भी बात करेंगे, हमारे लिए सूचना है, अगर हमको संयम क्रिया या समाधि को करना है तो उसके लिए फिर वो तो करना ही पड़ेगा। और इसको और डिटेल पढ़ना है तो मैं रिफर करता हूँ कि पतंजलि योग सूत्र में जो बहुत सारे पाद हैं उसमें विभूति पाद एक अध्याय है, उसमें आप इसको और बढ़िया से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें जितनी बातें लिखी गई वैसा ही है। यहाँ मध्यस्थ दर्शन में ये नहीं लिखा गया है कुछ इसके बारे में।
जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। मुझे लगता है आगे अब पढ़ेंगे नहीं तो शेयरिंग बंद करते हैं। बताइए किसी का कोई अगर साझा करना हो इतने पठन के बाद 1-2 मिनट में। मेरा नाम अनमोल है। नमस्ते जी। भैया मैं अपने एक भाव प्रकट करना चाह रहा था। मैंने एक बार सभा में भी ये कहा था। बचपन में जब मैं छोटा था तो 10 से 15 साल की उम्र के बीच में, 10 साल की उम्र में शायद, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि हम कहाँ से आए, कहाँ कैसे क्या हुआ होगा और मैं कौन हूँ। तो जब मैं ये सोचता रहता था तो एक समय ऐसा आता था जब मैं खुद में ही कहीं खो जाता था और ना मुझे समय का पता रहता था और ना मुझे मेरे आसपास बीतती हुई चीजों का पता चलता था। बस एक चीज मेरे मन में रहती थी, मैं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं हूँ। ये उंगलियां कैसे हिल रही हैं, ये हाथ कैसे हिल रहे हैं, कौन मेरे अंदर बोल रहा है, ये शरीर, और जो वो शब्द वहां पे लिखे गए हैं किताब में, मैं उनको बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में सच में ऐसा ही होता था। मेरे को ना समय का पता रहता था, ना मुझे आसपास की जो बीतती हुई चीजें हैं वो समझ आती थी, ना आंखों के आगे कुछ दिखता था, खुली आंखों से भी सब कुछ गायब हो जाता था। बस एक चीज मेरे मन में रहती थी, मैं हूँ और मैं से मैं हूँ और मैं से ही मैं हूँ, मुझ में ही मैं हूँ। और इसके अलावा कुछ विचार, कोई शब्द, कोई सोच, कुछ भी मन में नहीं होता था, कुछ भी समझ नहीं आता था। जब याद आता था कि मेरा शरीर भी है, मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, तब लगता था अच्छा अच्छा मैं कहाँ था अभी। बिल्कुल जैसा उसमें बताया गया है, जैसा बाबा ने लिखा है, मैं हूँ, सिर्फ यही शब्द मन में रह जाता है। बाकी सब कुछ आपके आसपास, टाइम, शरीर और वो चीजें जो आपकी आंखों के आगे हैं, आपके कान, वो स्थिति कि आप कहाँ बैठे हो, किस जगह पर हो, वो सब कुछ गायब हो जाता है। मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। जब मैं 10 साल का था तो बिल्कुल यही फील करता था, और एक बार नहीं, कम से कम कई बारी ऐसा होता था जब मैं सोचते खुद में ही खुली आंखों से खो जाता था। तो मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ उस बात से। ये बताना था भैया। थैंक यू भैया। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपकी कोई यात्रा है तो अब उसका उस ऊर्जा का उपयोग किया जाए शोध के लिए, अध्ययन के लिए, क्योंकि बाबा जी ने भी लिखा है कि उससे मुझे कोई उपलब्धि नहीं हुई। ये अगर समाधि है भी कि केवल मैं हूँ, ये ध्यान है, बाकी कोई विचार नहीं है, समय का भी ध्यान नहीं है, शरीर का भी नहीं है। तो उनको जो मतलब हम तो जिनसे सुने हैं वो आदरणीय नागराज जी से, उन्होंने कहा इससे मुझे कोई उपलब्धि नहीं हुई। कुछ देर में शांत रहा वो ठीक है, लेकिन मेरी जिज्ञासा तृप्ति उससे नहीं हुई, अंत में संयम क्रिया से हुई। तो अभी हम इस जैसे अनमोल जी, आप इसका उपयोग करके आप बढ़िया से अगर इस कंटेंट को अध्ययन करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सामने वस्तु आ गई है, जो अध्ययन की वस्तु है हमारे सम्मुख आ चुकी है, हमको अब उसका शोध करना है, उसका अध्ययन करना है। अगर इसमें हमारा मन लग जाएगा तो वो जो आपकी स्थिति 10 साल की उम्र में होती थी, हो सकता है वो स्थिति आपकी फिर से दोबारा इस कंटेंट को लेकर के, शोध को लेकर के फिर से वो स्थिति आए, या आपका सीधे जो है वस्तु पे ध्यान चला जाए। जितना जल्दी वस्तु पे ध्यान जाएगा उतना जल्दी अनुभव होगा और उतना जल्दी ही प्रमाण रूप में आ सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है। जी, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। कौन कितना जल्दी इसमें पार पा जाएगा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए समय का इसमें कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा, शुभकामना आपको जी। तो 9:33 हो गया है। राहुल जी, देव भाई जी भैया, इसको नमस्ते। आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, तो नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं। बहुत बढ़िया शुरुआत रही भैया, धन्यवाद भैया। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते गोपाल भैया। श्रवण भैया, संडे की संडे ओनली? हाँ, अभी तो संडे है, बाद में फिर देख लेंगे, बात करके तय कर लेंगे। ठीक है भैया। इसकी जो धीरे धीरे मतलब
झटका जोर से लगेगा लेकिन धीरे धीरे। ठीक है भैया। जो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग है वो YouTube पे अपलोड कर देंगे, तो वो उसका जो लिंक है वो हम ग्रुप में ही शेयर कर देंगे, तो किसी को आगे इस ड्यूरिंग द वीक रेफर करना होगा, दोबारा सुनना होगा तो सुन सकता है। और बाय चांस किसी का मिस हो गया है तो भी उसको हम बता सकते हैं कि ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो रिकॉर्डिंग आई थिंक अपलोड होने में मे बी 1 दिन का समय लग सकता है, तो कल मोस्ट प्रोबेबली ये अवेलेबल होगी। थैंक यू जी। तो आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू श्रवण भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय, नमस्कार। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते सभी को। थैंक यू।